सवेरे वाली गाड़ी पे, अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में। लॉर्ड कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। हम सब भी प्रभु की दया से अच्छे हैं। और अब आज हो गई है सुबह बरसात, तो हमारे पीछे वाली जो ये खिड़की है आप कमरे के, इसमें टंकी का पानी गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन आज टंकी का पानी नहीं था, आज बरसात का पानी था। और मैं यहाँ लेटे लेटे सोचने लगी, हाँ ये क्या हो रहा है इतनी ठंड में बरसात। तो बस कहते हैं बरसात जो जनवरी की बरसात होती है ना गाइस, उस बरसात से क्या है नुकसान नहीं होता है, पॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ काढ़ा। ये देखिए काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ये मौसम में ना आप चाय की जगह काढ़ा बना के लीजिए। थोड़ी 2 लौंग ले लीजिए, थोड़ी सी 2-3 काली मिर्च कूट लीजिए, अदरक डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, और ऐसा कुछ काढ़ा बना के पीजिए। ज़्यादा मसाले मत यूज कीजिए, कई बार हम बहुत काढ़ा बनाने के चक्कर में बहुत सारे मसाले यूज कर लेते हैं, जिससे कि जलन भी होती है ना। हर चीज़ की एक लिमिट है। अगर हम सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गर्म खाएं, है ना। जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही गर्म खाएं। ज़्यादा गर्म खाने से भी कई बार क्या है, हमारी बॉडी में जलन होती है, छाती में जलन होती है रेडनेस हो जाती है आँखों के अंदर। तो हर चीज़ की एक लिमिट है ना। तो आप कुछ भी खाएं, गर्म खाइए, बस लिमिट से खाइए, अपना ध्यान रखिए। और आज के ब्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम लोग जा रहे हैं गाँव। हम लोग कल निकल जाएंगे गांव के लिए। आज उसी की तैयारी करेंगे, जो सामान हमारा जो है पैकिंग जो है वो करेंगे। यहाँ जोएल अभी बिस्तर में है, ये रहा जोएल। इसी सबसे ज़्यादा खुशी जो है जोएल को ही होती है गांव जाने की, क्योंकि गाइस साल में एक बार हम गांव जाते हैं, और बस यही है कि सबसे मिलना जुलना हो जाता, रिश्तेदार है, और ख़ास तौर से जोएल के ताऊ ताई दादी बुआ सब एक जगह मिल जाते हैं। और गांव का जो इन्वायरमेंट है वो कुछ अलग ही होता है, आपको मालूम है। खुली हवा, खुली धूप, खुली छाया, खुले में बैठ के खाना खाना। दिनों के लिए तो ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब कहते हैं ना डॉक्टर, जब कुछ ज़्यादा ही हम घर घर में हो जाते हैं तो कुछ चेंज किया जाए, तो हमारा तो ऑटोमेटिक चेंज होता है। हर साल हमें जाना ही होता है। करेंगे पैकिंग, अभी कुछ पैकिंग नहीं हुई है, अभी आज ही करेंगे पैकिंग, आज ही घर की थोड़ी सेटिंग करेंगे। और मैंने कपड़े वगैरह सब धो ही लिए थे, तो बस फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या काम कराया है हमने घर के अंदर कल की तैयारी का। मेरी पीछे से ना ये बल्ब का जो मेरी आँख के ऊपर इसकी रोशनी आती है। तो मौसम भी हो गया है ठंडा, और बस आप इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। यहाँ काढ़ा भी बनकर हो गया तैयार, और ये रहे जोएल के डैडी। इधर जोएल कभी उठ रहा है, कभी लेट रहा है, कभी उठ रहा है, कभी लेट रहा है। रजाइयाँ निकलने का मन ही नहीं करता रजाई से, ठंडी इतनी हो गई है। पर रजाई में लेटने से गुजारा भी नहीं है ना। लेटना तो पड़ेगा। तो चलिए इधर मैं डाल लेती हूँ अपना काढ़ा। तो लीजिए गाइस, गर्मा गर्म काढ़ा तैयार है। तो गाइस मैंने बेड खोला है, काफ़ी सामान मैंने बेड के अंदर से निकाला है। गांव के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा है, जब हमें यहाँ इतनी ठंड लग रही है तो वहाँ कितनी ठंड होगी। तो कपड़े बहुत सारे निकले, एक ही के कपड़े नहीं इतने सारे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसके अंदर पैक करूँ। हर साल जाते हैं ऐसी बात तो नहीं है, आप सोचेंगे कि हर साल जाते हो इतना क्या सोचना, बट फिर भी गाइस सोचना पड़ता है, चाहे बेशक हर साल चाहे, क्योंकि हमें कमरों के अंदर इतनी ठंड लग रही है। वो तो गाँव है, खुला है पूरा। तो बस अभी सेटिंग कर रही हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा तैयारी की है, थोड़ा थोड़ा सा फैलने लगा है। और ये कपड़े देखो आप फैले हुए, ये देखो मिली उड़कर आ जाए अपने पिंजरे से यहाँ। मिली मिली मिली, क्या हुआ? वो देखो, तो ये लगे हुए हैं। और बस वही मैं सोच रही हूँ, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, अरे आना ही है उसको। तो इनका पिंजरा देखो घर कैसे फैला हुआ है। तो अब देखती हूँ कैसे कैसे मैं सेटिंग करती हूँ। सेटिंग तो हो जाएगी, लेकिन जब शुरू करते हैं ना तब बिल्कुल समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये गए हैं बाहर पानी के लिए, क्योंकि जो कस्टमर है हमारे उनको पानी का पहला कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, बॉटल्स वगैरह उनको, और बात कर लेते हैं, क्योंकि सबके पास थोड़ा एक एक बॉटल और एक्स्ट्रा रख देंगे। और 3-4 दिन का करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ।
तो इस तरीके से सेटिंग करके जाएंगे। जोल चला गया स्कूल, जोल अभी जल्दी आ जाएगा हाफ डे पे। वो कह रहा था मैं अपनी पैकिंग अपने हिसाब से करूँगा, आने के बाद मेरे को मैं बताऊँगा क्या रखना क्या नहीं रखना। तो मैं कपड़े सारे निकाल रही हूँ, तो अपने तो मैं रख लूँगी, और जोल के डैडी अभी जब आएंगे वो बताएंगे कि उनका कैसे क्या रखना है। तो बस लगी हुई हूँ मैं, और एक तरफ मैं खाना बना रही हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ चने उड़द की दाल, और ये टमाटर वगैरह मैंने काट लिया है। चने उड़द की दाल मैंने रख दी है। शाम के ना 5 बजने वाले हैं, बस अभी कुछ पैकिंग नहीं हुई है कुछ भी। आप सोच रहे होंगे ऐसी कितनी क्या पैकिंग करने वाले हो, मैं आपको क्या बताऊं। इतना घर फैला हुआ था ना, कपड़े जब धुलते हैं ना, सर्दियों के अलग, गर्मियों के भी एक आधा पहना जाता है वो भी, और सबका अलग अलग सिस्टम है। अभी मेरी ये सारी अलमारी भी सेट करी है, अंदर बेड वाला दोनों तरफ से सेट कर दिया। जो गाइस सुबह शाम के 5 बजने वाले हैं, और अभी बस मैं क्या बताऊँ, पैकिंग तो अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, स्टार्ट ही नहीं की है। जो कपड़े धोए थे ना, कुछ उसमें गर्मी के भी थे और सर्दी के भी। सारे कपड़े तो गर्म ही नहीं पहने जाते, सर्दी के कपड़ों गर्मियों के कपड़ों के ऊपर भी गर्म पहने जाते हैं। तो जो कपड़े कपड़े धोए थे ना, वो सूखने में बहुत टाइम लगता है। आज सूखे वो कब के धुले हुए कपड़े, कम से कम 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से भी ज़्यादा हो गए। और तो उन कपड़ों को भी मैंने सेट किया है। जो बेड के गर्म कपड़े बेड में रखे हैं, जो ये वाले बाहर के कपड़े थे बाहर वाले बेड के अंदर रखे, जो अलमीरा के कपड़े थे वो अलमीरा में रखे हैं, इस वाली में। ये देखो, और अभी पैकिंग का मैंने कुछ भी नहीं किया है। घर अभी देखो कितना फैला हुआ, ये देखो, मतलब ये समझ लो फाइनल टच होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चने उड़द की दाल मैंने बनाई है, और रोटी बनाने की हिम्मत नहीं। चावल रात को ही खाए थे, तो सब्जी रोटी मैंने बाहर से मंगा ली है। रोटी बाहर से आ गई। जोल गया था मैं हाफ डे में आ जाऊँगा, अपनी पैकिंग में खुद जो लाए। तो रोटी है हमारी आ गई बाहर से गर्मा गर्म। ओहो कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंड में गर्मा गर्म रोटी तो रोटी आ गई हमारी ये बाहर से, और अभी जो लाएगा हम खा लेते हैं। क्या करूँ, ये एक बड़ा बोरा जो है ना, इसमें सारे, इसके अंदर ना जोल के ग्लव्स हैं, जोल के डैडी के ग्लव्स हैं, उनके सारे कैप्स हैं, मफलर हैं, सॉक्स है, मतलब उन दोनों का बिल्कुल अलग बनाया हो। तो ये एक बोरा जो है उनका है। मेरे अपने जो है कपड़े अलग रहते हैं, जो मेरे ग्लव्स और मेरे सॉक्स है, मेरी कैप, वो सब अलग रखती हूँ मैं। तो बस फाइनल टच पर ही है, लेकिन अभी टाइम लगेगा और अभी रात बाकी है कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है, और पैकिंग देखो अभी पैकिंग करनी बाकी है। अभी तो मतलब घर ही सिमटा जा रहा है, घर को समेटने में लगी पड़ी हूँ। और अभी देखो फैला हुआ है, अभी तो ये देखो घर फैला हुआ है मेरा अभी सारा, ये देखो ये देखो सारा घर अभी फैला हुआ है। कब मैं गाइस आपको बोलूंगी मेरा हो गया पूरा ही घर का काम मैं सोच रही हूँ कब बोलूंगी। अभी देखना मेरे किचन में भी बर्तन, मेरी कमर में भी होने लगा है दर्द। पर मैं बैठने वाली नहीं हूँ, जब तक काम नहीं कर लूंगी तब तक मैं बैठूंगी नहीं, क्योंकि मुझे फैला हुआ घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। मैं थक बेसक जाती हूँ, और ये होता भी है मेरे साथ। मुझे सब कहते हैं एक साथ सारे काम मत क्या करो, पर मेरे से क्या करूँ। मैं बैठ गई थी बीच में, फोन देखने लगी थी थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं अभी फिर उठी हूँ। मैं अपने हिसाब से ना थोड़ी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बस आज ये काम जैसे पड़ा छोड़ ही दो, अब नहीं करूँगी, अब कल करूँगी। अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, कल जाना है, तो अब तो छोड़ ही नहीं सकते। और वैसे भी नहीं छोड़ती, तो अब तो सोचना ही नहीं है कि कल के भरोसे, कल तो कुछ हो ही नहीं सकता, कल तो सिर्फ जाना है। तो बस, तो मैं आपको दिखाती हूँ जब पूरा काम कर लूँगी। तो मैं बीच में आपके साथ मैं दिखाने के लिए मैं क्या, चलो दिखाती हूँ कितना कितना मुश्किल होता है जब कहीं जाना होता है। तो और वो भी इतनी ठंड में कितनी तैयारी होती है। मेरी तो छोटी सी फैमिली है, जब मैं इतने सारे कामों में फंसी रहती हूँ, जिनकी बड़ी बड़ी फैमिली उनका क्या होता होगा सच में। तो चलो मैं पूरा फाइनल टच करके आपको आपकी बार दिखाऊँ, तब तक मैं बीच में खाती हूँ खाना। खाने में दाल मैंने बनाई है, और ये रोटी आई है बाहर से, ये देखो चने उड़द की दाल, और ये गर्मा गर्म रोटी, और ये सैलेड। जोल के डैडी आ गए। पता है कस्टमर को ना हमने पानी भी दे दिया है, एक्स्ट्रा पानी दे दिया है। आज सारा दिन पानी में ही लग गया, सुबह से गए हुए थे। अब आए, और खाना खाने का टाइम हमारा 5 बजने वाले, दोपहर का लंच हम 5 बजे करेंगे, और अभी रात बाकी है सारी पैकिंग करने के लिए। तो बस आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा। कल हम चले जाएंगे सवेरे वाली गाड़ी पे, अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में तो गाइस अभी लगाई है मैंने झाड़ू। आ गया है, जोल को हाफ डे में आना था, लेकिन जोल के टीचर ने आने नहीं दिया है। जोल
क्या बोले? मेरी मेन लिफ्ट चली गई। मेन लिफ्ट तो चली गई, लेकिन आने क्यों नहीं दिया हाफ डे में? तो वो कह रहे दो लिफ्ट बाकी थे। अच्छा, थक गई। हो चुकी है। ये हो गया हमारा एक सूटकेस, ये वाला तैयार हो गया है। ये वाला है जॉयल का। पैकिंग का काम तो हो गया है खत्म, प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। बस घर के काम है, उसको मैं फटाफट निपटा देती हूँ। घर का अब देखो अभी थोड़ा बिखरा बिखरा सा है। और टाइम पता क्या हो गया? सुबह ऊपर देखो गाइस, टाइम हो गया 10:30 का। और देखो काम, मतलब अभी जब सबने अपनी अपनी से वो करी ना, पैकिंग करी, जोएल ने अलग करी, स्कूल से आने के बाद हमने अलग करी, तो अभी पता है सुबह से वो पानी वगैरह देने में लगे हुए हैं। और बीच में आ रही थी बरसात और बीच रुक गए थे बरसात की वजह से, क्योंकि ना इतनी बरसात हो रही है और पानी देने के लिए जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर रुकी बरसात तो फिर ये दोबारा चले गए। और ये देखिए अभी यहाँ पर ये बैठा जॉयल। जोएल तो इन्हीं कपड़ों में जाएगा। मैंने इसको पूरा अंदर से लेके बाहर तक इनर बना के पैक कर दिया और अपना सोएगा। सुबह जल्दी उठेंगे और फिर तैयारी करेंगे। अभी रहता है हमारा रात का खाना। और ये देखो बर्तन, खाना तो हमने बना लिए, मैंने बनाई हुई थी चने उड़द की दाल, वही खाएंगे। बाकी बस अब छोटा मोटा जो काम है वो फटाफट निपटाती हूँ मैं। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए। ब्लॉग में देरी होती है बट आएगा जरूर, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा, थोड़ा सा घर का काम, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग ब्लॉगर्स हैं ना उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है सारा दिन वीडियो शूट करना और घर के काम भी करना। स्पेशली जब खाना बनाते हैं ना, वीडियो शूट करना, उस टाइम हमें तो दिक्कत हो ही रही है, क्योंकि हम फ़ोन भी पकड़ रहे हैं, फ़ोन को सेट भी कर रहे हैं, कहीं चीनी के डब्बे पे रख रहे हैं, कहीं चम्मच के ऊपर, कहीं गैस चूल्हे के ऊपर, कहीं डब्बों के ऊपर। क्योंकि मेरे पास तो कोई स्टैंड नहीं है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ स्टार्टिंग से ही। लेकिन जब खाने के टाइम पे अगर ब्लॉग बनाया जाता है तो और सबको भी गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि ब्लॉग बनाते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट ये है कि फिर भी हम कर रहे हैं। हम हारने वालों में से नहीं है। तो बस अब आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को पूरा वॉच किया करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। जो मेरे पुराने यूट्यूब फैमिली है उन सबको दिल से थैंक यू। और जो नए मेरे चैनल पर आते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, उन सबको दिल से थैंक यू। और बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।